अमेरिका ने लगाया टैरिफ का जाल। भारत ने कावेरी इंजन से दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को मिसाइलें देकर इतराया अमेरिका। भारत के एक ऐलान से उड़ी नींद। 70 साल की अमेरिकी साजिश नाकाम। भारत ने तोड़ा फाइटर इंजन का चक्रव्यूह। विदेशी गुलामी की जंजीरें टूटी। 90% देसी ताकत से आसमान में गरजेगा। तेजस को मिली असुर जैसी शक्ति। कावेरी की दहाड़ से कांपेगा दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही थी, तब दुनिया का स्वशासित बॉस अमेरिका भारत को सबक सिखाने के लिए दोहरी चाल चल रहा था। एक तरफ वो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर रूस से हमारी दोस्ती तोड़ने का दबाव बना रहा था, तो दूसरी तरफ वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलों का जखीरा देकर उसे भारत के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बनाने की घिनौनी साजिश रच रहा था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान चुके थे कि भारत इस दोहरे अमेरिकी चक्रव्यूह में फंस चुका है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस पर्दे के पीछे उस सतह नया हिंदुस्तान वो बाजी चल रहा था जिसकी भनक दुनिया के किसी सुरमा को नहीं थी। भारत ने ठीक उसी वक्त एक ऐसा ऐलान किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक के रक्षा मंत्रालयों में भूचाल ला दिया। यह ऐलान था कावेरी इंजन को लेकर। जी हां, वही कावेरी इंजन जिसे बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने पिछले 70 सालों से हर हथकंडा अपनाया था, हर दरवाजा बंद किया था। आज उसी कावेरी इंजन में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके भारत ने वो धमाका कर दिया है जिसके बाद एमका और तेजस जैसे हमारे लड़ाकू विमान दुश्मनों के लिए आसमान में मौत बनकर दहाड़ते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन यह सिर्फ एक इंजन नहीं, यह अमेरिका के गुरूर पर भारत का करारा तमाचा है। यह उस महाअभियान का पहला अध्याय है जो दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदलने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह कावेरी इंजन है क्या भला, और क्यों इसके नाम से ही अमेरिका से लेकर चीन तक की खुफिया एजेंसियों में खलबली मच गई है? इसे समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि एक लड़ाकू विमान की असली ताकत उसके मिसाइल या रडार में नहीं, बल्कि उसके इंजन में होती है। इंजन ही वह दिल है जो फाइटर जेट को वो रफ्तार और वो ताकत देता है जिससे वह दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाता है और पलक झपकते ही वापस लौट आता है। आज तक दुनिया में सिर्फ 4 प्रदेश ही थे जिनके पास आधुनिक फाइटर इंजन बनाने की तकनीक थी: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। भारत अपने शानदार लड़ाकू विमान तो बना रहा था जैसे तेजस, लेकिन उसके दिल यानी इंजन के लिए हमें इन्हीं देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। यह एक तरह की तकनीकी गुलामी थी। सोचिए, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है, लेकिन उसकी चाबी आपके पड़ोसी के पास है। वो जब चाहे आपकी कार रोक सकता है। ठीक यही हालत भारत की थी। हमारे तेजस विमानों में अमेरिकी कंपनी जी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हैं। कल को अगर अमेरिका से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तो वह इंजनों की सप्लाई रोक सकता है, उनके पुर्जे देना बंद कर सकता है, और हमारे करोड़ों अरबों के लड़ाकू विमान जमीन पर खड़े खड़े कबाड़ बन जाएंगे। यह वो डर था, यह वो मजबूरी थी जिसका फायदा पश्चिमी देश दशकों से उठाते आ रहे थे। जब भी भारत ने कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश की, हमें इन्हीं इंजनों का डर दिखाया गया। लेकिन अब यह खेल खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी किस्मत की चाबी अपने हाथों में ले ली है, और इस क्रांति का नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन के डी। यह सिर्फ एक इंजन नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत की वह गर्जना है जो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। यह उन गुमनाम भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की 70 साल की तपस्या का फल है जिन्होंने विदेशी दबाव और साजिशों के बावजूद हार नहीं मानी। गैस्टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRI के यह असली हीरो पर्दे के पीछे रहकर वह काम कर रहे थे जो भारत को हमेशा के लिए एक महाशक्ति बना देगा। अब सवाल उठता है कि इस कावेरी इंजन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बड़ा गेम चेंजर बना रहा है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में: इंडीज नेशन, यानी स्वदेशी रण। GTRE ने ऐलान किया है कि कावेरी इंजन में 90% से ज्यादा पुर्जे और तकनीक पूरी तरह से भारतीय होगी। यह कोई मामूली बात नहीं है।
फाइटर जेट का इंजन दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक होता है। इसके अंदर हजारों पुर्जे होते हैं जो अविश्वसनीय तापमान और दबाव में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इसके टरबाइन ब्लेड्स को देखिए। यह ब्लेड एक सेकंड में हजारों बार घूमते हैं और उस तापमान को झेलते हैं जो धातु को पिघलाने के लिए काफी है। आज तक यह खास ब्लेड, जिन्हें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कहा जाता है, हम विदेशों से खरीदते थे, लेकिन अब भारत की ही कंपनी मिश्र धातु निगम इन्हें देश में ही बना रही है। इसी तरह इंजन का कंप्रेसर स्टेज, जो हवा को दबाव पर कंप्रेस करता है, और वह खास मिश्र धातु स्पेशल अलॉयज जिनसे इंजन की बॉडी बनती है, यह सब कुछ अब भारत में ही बनेगा। इस महाअभियान में GTRRI का साथ दे रही है भारत की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो L&T। ये दोनों मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बना रहे हैं जो न केवल हमारी सेना की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य में हम दुनिया के दूसरे देशों को भी इंजन बेच सकेंगे। सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया का इंजन लगा होगा। यह आत्मनिर्भरता का वो स्तर है जिसका सपना हर भारतीय देखता है। फिलहाल कावेरी इंजन में स्वदेशी हिस्सेदारी 85% तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। GTRRI का लक्ष्य है कि 2026 के मध्य तक इसे 88% और फिर फाइनल प्रोडक्शन से पहले 90% के पार ले जाया जाए। इसका सीधा मतलब है कि इंजन के पूरे जीवन चक्र पर, उसकी डिजाइन से लेकर उसकी मरम्मत तक, हर चीज पर पूरा कंट्रोल भारत का होगा। अब कोई विदेशी ताकत हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। तो यह भविष्य की बातें नहीं है, यह वो हकीकत है जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। GTRRI के इंजीनियर दिन रात एक करके कावेरी के चौथे प्रोटोटाइप को उसकी पहली उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं, और यह टेस्ट भी बड़े अनोखे अंदाज में किया जाएगा। इस शक्तिशाली इंजन को किसी नए नवेले विमान में नहीं, बल्कि एक पुराने तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। यह एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। किसी भी नए इंजन को सीधे एक नए विमान में लगाकर टेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इसे पहले एक आजमाए हुए विमान पर परखा जाएगा, ताकि इसकी हर छोटी बड़ी हरकत को सटीकता से नापा जा सके। इस टेस्ट का मुख्य मकसद इंजन की ड्राई थ्रस्ट क्षमता को जांचना है। सरल भाषा में कहें तो ड्राई थ्रस्ट इंजन की वो असली और स्थायी ताकत है जो वो बिना किसी बाहरी बूस्ट के पैदा करता है। यह किसी भी फाइटर जेट की रीढ़ होती है। एक बार यह टेस्ट सफल हो गया तो कावेरी इंजन के लिए संभावनाओं के नए आसमान खुल जाएंगे और इसकी सबसे पहली और सबसे खतरनाक एप्लीकेशन होगी भारत के टॉप सीक्रेट RPSA रिमोटली पायलटेड सर्विलेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में। RPSA कोई मामूली ड्रोन नहीं है। यह 13 टन का एक विशाल स्टील्थ UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसमें कोई पायलट नहीं होगा। यह दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करने की क्षमता रखेगा। यह भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। कावेरी इंजन इस अदृश्य शिकारी को वो ताकत देगा जिससे यह तेजस MK2 और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के ES-M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर दुश्मनों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिसे भेद पाना नामुमकिन होगा। तो कावेरी इंजन का विकास सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह एक रणनीतिक ब्रह्मास्त्र है जिसने भारत के दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। चलिए समझते हैं कैसे। पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसका पूरा एयरफोर्स विदेशी, खासकर अमेरिकी और चीनी विमानों पर टिका है। वो एक पुर्जे के लिए भी इन देशों का मोहताज है। असली चिंता चीन के लिए है। चीन सालों से अपने फाइटर इंजन प्रोग्राम में अरबों डॉलर झोंक रहा है, लेकिन आज भी उसके सबसे एडवांस JB-0 स्टील फाइटर के इंजन भरोसेमंद नहीं है। वो अभी भी पुराने रूसी डिजाइन पर निर्भर है, जो प्रदर्शन और जीवन काल दोनों में पश्चिमी इंजनों से मीलों पीछे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ने चुपचाप काम करते हुए एक ऐसा इंजन लगभग तैयार कर लिया है जो न केवल विश्वसनीय है, बल्कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड भी किया जा सकता है। जब कावेरी इंजन से लैस M का आसमान में गरजेगा तो वह चीन के J-20 पर हर मामले में भारी पड़ेगा।
यह वो बढ़त है जो जंग का नतीजा तय करती है। यह सिर्फ हार्डवेयर की लड़ाई नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। यह कहानी है 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की उड़ान की। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी से मांगता नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखता है। यह सिर्फ लोहे और टाइटेनियम से बना एक इंजन नहीं है। यह भारत के गौरव, पराक्रम और उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो कहती है कि हम किसी से कम नहीं। यह तो बस शुरुआत है। भारत अब दुनिया के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जो अपनी सैन्य तकनीक खुद बनाता है। अब आसमान की सीमाएं भारत के लिए खत्म हो चुकी हैं। आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कावेरी इंजन भारत को एक असली सुपर पावर बना देगा? कमेंट्स में अपनी राय लिखकर भारत के वैज्ञानिकों का हौसला जरूर बढ़ाइएगा। लेकिन क्या कावेरी इंजन का यह सफर इतना आसान था? क्या विदेशी ताकतों ने इसे रोकने के लिए कोई साजिश नहीं रची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब एक और भी खतरनाक छठी पीढ़ी के हाइपरसोनिक इंजन पर गुप्त रूप से काम कर रहा है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन अगले वीडियो में।